Everyone, this is Umar Hassan and you're watching Math with Umar Hassan. Today in this video I'm going to solve a question from General Science and Ability past paper of 2022 year का question है and it is a topic of percentage. Let me present the question. The income of a company decreased by 10% and 15% in 2 successive years. एक कंपनी की इनकम 10% कम हुई और फिर 15% कम हुई 2 सक्सेसिव ईयर्स के अंदर. व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन इनकम आफ्टर 2 ईयर्स? 2 सालों के बाद कितना परसेंट इनकम कम हुआ? सो लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट अस सपोज दैट इनिशियल इनकम, जो आपकी इनिशियल इनकम है जो डिक्रीज़ होने से पहले थी, उसको आप सपोज कर लें कि वो है आपके पास 1, या आप इसको 100 सपोज कर लें. चलें 100 सपोज कर लें. आफ्टर फर्स्ट ईयर, 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद कितने परसेंट इनकम कम हुई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन? 10%. 10% ऑफ 100 कम हो गई, मतलब 10% ऑफ 100 कितना बनता है? 10% है 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये आपके पास आ जाएगा 10. 100 से आप काट देंगे तो 10 कम हो जाएगी 1 साल बाद. तो अब 1 साल बाद जो अमाउंट होगी 1 साल बाद, या इनकम जो आपके पास 1 साल के बाद आपके पास आएगी, वो होगी ओरिजिनल थी 100, उसमें से 10% कम होगी 1 साल के बाद, तो कितनी होगी? 90. अब दूसरा साल सक्सेसिव डिक्रीज आ रहा है ना, 1 साल के बाद अगले साल भी कम हो रहा है. सो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, आफ्टर दूसरे साल के बाद इनकम कितने परसेंट कम होती है? 15% ऑफ. अब 90, ये जो फर्स्ट ईयर के एंड पे इनकम थी 90, उसका 15% कम होगा. तो 15% होता है 15 आउट ऑफ 100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 90, 0 गोज़ विद 0, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 15, ये हो जाएगा 135 ओवर 10. जब आप 15 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे सो ये होगा 135 डिवाइडेड बाय 10, तो हो जाएगा 13.5. ये डिक्रीज़ होनी है. किस में से डिक्रीज़ होनी है? जो आपकी इनकम थी फर्स्ट ईयर के एंड पे, विच वाज 90. सो 90 में से आप माइनस कर दें 13.5, तो ये हो जाएगा 80. जब 10 माइनस होगा और 3.5 माइनस करें तो ये हो जाएगा 76.5. ये आपके पास 2 साल के बाद इनकम होगी डिक्रीज़ होने के बाद सक्सेसिवली. ठीक है, 2 साल के बाद. अब कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ? ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल इनकम आपके पास थी 100, और जो 2 साल के बाद डिक्रीज़ हो के आई वो है 76.5. तो परसेंटेज डिक्रीज़ क्या होगा? परसेंटेज डिक्रीज़ होता है, ऊपर हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं जो डिफरेंस है, मतलब 100 और 76.5 में कितना फ़र्क है, ये आ जाएगा. 76.5 में 3.5 ऐड करें तो 80, और ऊपर 20 ऐड होगा तो 100, 23.5. 23.5 ठीक ऊपर आएगी. जो डिफरेंस है इसको मैं कहता हूँ डिफरेंस, जो आपका फ़र्क हुआ इन 2 सालों में, कमी हुई, वो ऊपर लिखेंगे. परसेंटेज डिक्रीज़ फाइंड करना है तो नीचे लिखेंगे जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी, यानी ओरिजिनल जो इनकम थी, और इसका परसेंटेज निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ. तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें. यहाँ पे 100 लिखने जगह नहीं है मेरे पास, तो आप समझ जाएं. सो ये 100 जो यहाँ पे है परसेंटेज में करने के लिए, और ये 100 आपस में कट जाएंगे, तो आपका जो रिज़ल्ट है 23.5% इनकम आपकी रिड्यूस हुई है इस 2 साल में सक्सेसिव डिक्रीज़ के दौरान.
सो इनकम थी 100, फर्स्ट ईयर के एंड पे वो कम हुई 10% और सेकेंड ईयर के एंड पे वो कम हुई, फर्स्ट ईयर के एंड पे 10% कम हुई 90 रह गई, सेकेंड ईयर के एंड पे 15% कम हुई तो वो रह गई 76.5। परसेंटेज डिक्रीज़ होता है, डिफरेंस 100 और 76.5 को माइनस करें, वो 23.5 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 100। ओरिजिनल वैल्यू जो थी इनकम की आपके सामने है और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का। अगर आपको मज़ीद कुछ इसमें से डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कीप वॉचिंग सो दैट मैं मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करूँ और आपको इसी तरह मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।